हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम साइंस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक विटामिन्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम विटामिन्स की डिफिनीशन क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं और किस किस टाइप के विटामिन्स पाए जाते हैं और उन सबसे होने वाले डिजीज़ और उनके केमिकल नेम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs भी करवाने वाले हैं विटामिन से रिलेटेड। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं विटामिन्स होते क्या हैं। तो विटामिन्स एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसमें कार्बन हमारा जो पाया जाता है, जो प्रोटेक्शन का वर्क करता है। तो विटामिन इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर नीडेड इन सम स्मॉल क्वांटिटीज़ इन द डाइट एंड आर एसेंशियल फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो विटामिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कि हमारे शरीर में हमारे डाइट के रूप में बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में आवश्यक होता है हमारे बॉडी के लिए, जिससे कि हमारा ऑर्गेनिज्म जो होता है अपना नॉर्मल फंक्शन कर सके। तो विटामिन की खोज शी फुंक ने की थी 1912 में। तो विटामिन बात करें अगर क्लासिफिकेशन की, तो विटामिन 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन, जिसे कहते हैं जल में घुलनशील विटामिन, एंड सेकंड होता है फैट सॉल्युबल विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन। तो इनके बारे में अब देखते हैं, ये क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स। तो फर्स्ट है वाटर सॉल्युबल एंड सेकंड है फैट सॉल्युबल। जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है उसमें विटामिन बी एंड विटामिन सी होते हैं, विटामिन बी एंड विटामिन सी। और जो फैट सॉल्युबल विटामिन होता है उसमें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के एंड विटामिन ई होते हैं। तो विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। इसमें कई टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है विटामिन B1, सेकेंड है विटामिन B2, थर्ड है विटामिन B3, ये विटामिन B7, ये विटामिन B5, ये विटामिन B9 एंड ये विटामिन B12। बात करें फैट सॉल्युबल की, तो ये विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के एंड विटामिन ई होते हैं। ये भी हमारा इसी का पार्ट है, विटामिन B6। अब विटामिन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो विटामिन ए सबसे पहले आता है विटामिन ए। तो इसका केमिकल नेम है रेटिनॉल और इससे होने वाला डिजीज़ जो है वह है आई ब्लाइंडनेस। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, इसे नाइट ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है। यह किन किन चीज़ों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो मैक्सिमम यह हरी सब्जियां, फ्रूट्स, पीले फलों में यह मैक्सिमम देखने को मिलता है। गाजर हो गया, फ्रूट्स हो गया, इन सब में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब बात करें विटामिन B1 की, तो इसका केमिकल नेम होता है थायमीन। इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है। विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। तो इस कमी से वीक मसल्स एंड सर वेट लॉस हो जाते हैं। और इसमें जो ज़रूरी चीज़ होता है वह चावल होता है। चावल का जो माड़ होता है, जो पानी होता है, उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन B1 पाया जाता है। बात करें विटामिन B2 की, जिसका केमिकल नेम होता है राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से आर्बोफ्लेविनोसिस नामक डिजीज़ हो जाता है। ये पुअर डाइट एंड माउथ सोर्स हो जाते हैं इससे। विटामिन B3 की बात करें तो निकोशीन होता है, इसका केमिकल नेम। इसकी कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है। पेलाग्रा में मंद बुद्धि, बाल का पकना, etc प्रॉब्लम इसमें होने लगते हैं। और बात करें अगर विटामिन B5 की, तो पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं इसको। इससे पैरासिथाइसिया रोग हो जाता है। इसकी कमी से इसमें स्किन प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं। विटामिन बी की कमी से मैक्सिमम स्किन प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। विटामिन B6, इसका केमिकल नेम है पायरिडॉक्सिन। इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, इससे भी स्किन प्रॉब्लम होते हैं। लो नंबर ऑफ लैक ऑफ रेड ब्लड सेल्स। बात करें B7 की, तो B7 का केमिकल नेम बायोटीन होता है। इससे B7 को विटामिन H भी कहा जाता है, विटामिन H। सल्फर में ज़्यादातर देखने को मिलता है। विटामिन B9, जिसका केमिकल नेम है फॉलिक एसिड। इससे एनीमिया रोग हो जाता है। इमेच्योर RBCs इन द बोन मैरो। विटामिन B12 की बात करें तो इसका केमिकल नेम साइनोकोबालामिन होता है। इसमें कोबाल्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसकी कमी से भी एनीमिया रोग हो जाता है। बात करें विटामिन सी की, तो विटामिन सी का केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से स्कर्वी नामक डिजीज़ हो जाता है। ये होता है ब्लीडिंग जम्स एंड सॉलन जॉइंट्स। इसकी कमी से
हमें स्कर्वी रोग हो जाता है। सबसे ज़्यादा विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है, फ्रूट, सब्जियां, और अगर सब्जियों को उबाल दिया जाए या उसके छिलके को उतार दिया जाए तो उससे विटामिन सी नष्ट हो जाता है। विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी का केमिकल नेम होता है कैल्सीफेरॉल। इससे रिकेट्स नामक डिजीज हो जाता है। इसमें वीकनिंग ऑफ बोन नियर जॉइंट्स, जोड़ों का दर्द हो जाता है और हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। इसे सनशाइन भी कहा जाता है बोन के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी होती है, सूर्य का प्रकाश। विटामिन ई की बात करें तो विटामिन ए का साइंटिफिक नेम टोकोफेरॉल्स होता है। इससे एनीमिया नामक डिजीज हो जाती है। इसे जनन क्षमता में प्रॉब्लम होने लगती है। अंकुरित चीज़ों में विटामिन ई पाया जाता है प्रचुर मात्रा में। विटामिन के की बात करें तो विटामिन के का साइंटिफिक नेम फाइलोक्विनोन होता है। इससे ब्लीडिंग डायथिसिस हो जाता है, रक्त का थक्का जमना, क्लॉटिंग वगैरह विटामिन के की कमी से होने लगता है। तो ये हम विटामिन के बारे में डिस्कस कर लिए। अब हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन MCQs डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन शब्द के प्रतिपादक हैं। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फूंक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए एकत्रित रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लीवर। यकृत में विटामिन ए एकत्रित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि विटामिन में कोई कैलोरी नहीं होती है, तो कोई भी एनर्जी विटामिन से हमें नहीं मिलती है। तो आंसर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा, विटामिन को किन दो प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, विटामिन दो टाइप्स के होते हैं, एक जल में घुलनशील विटामिन एंड एक वसा में घुलनशील विटामिन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट है हमारा, किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहा जाता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए को एंटी कैंसर विटामिन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहा जाता है। तो ये भी विटामिन ए को ही कहा जाता है, एंटी इन्फेक्शन विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो जो गाजर होता है उसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग रतौंधी को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा निक्टोलोपिया। इसको निक्टोलोपिया के नाम से भी जाना जाता है। एक होता है गोल्डन राइस, उसमें भी विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन B12 साइनाकोबालामीन, इसमें कोबाल्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। सूर्य का प्रकाश, धूप, जो कि बहुत ज़रूरी होता है विटामिन डी रिकेट्स रोग में। तो सनशाइन विटामिन विटामिन डी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो विटामिन के अध्ययन को विटामिनोलॉजी कहा जाता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा, विटामिन B1 का केमिकल नेम क्या है। तो इसका केमिकल नेम हो जाएगा थायमिन। नेक्स्ट है हमारा, किस विटामिन के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाते हैं। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन के कारण त्वचा और होंठ फट जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार या मंदबुद्धि एवं पेलाग्रा रोग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन B3 नियासिन या निकोमाइटिन। नेक्स्ट है हमारा, विटामिन B12 का रासायनिक नाम। विटामिन B12 का रासायनिक नाम ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, साइनोकोबालामीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है। तो जैसा कि विटामिन B3 को दो नामों से जाना जाता है, नियासिन, निकोटीनिक एसिड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन H को और किस नाम से जाना जाता है। तो विटामिन H को विटामिन B7 कहते हैं, जिसे बायोटीन भी कहा जाता है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है।
तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। विटामिन सी रहता है सब्जियों में, अगर उसे धुल दिया जाए या उबाल दिया जाए तो विटामिन नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम पाइरोविडॉक्सिन होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग होता है? तो पॉलिश किए हुए चावल खाने से बेरी नामक रोग होता है। नेक्स्ट है पुरुषों एवं महिलाओं में जनन की बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, विटामिन ई की कमी से होती है। नेक्स्ट है हमारा विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य होता है विटामिन का मुख्य कार्य। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।